आज हम आपको जादुई दरवाजा की कहानी सुनाने वाले हैं। ये कहानी एक लकड़ी काटने वाले गरीब लड़के की है। कैसे उसका जादुई दरवाजा से वास्ता पड़ता है, उस दरवाजे में जाने पर क्या होता है। एक छोटे से गांव में नरेश नाम का लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। उसके पिता नहीं थे। नरेश लकड़ियाँ काटने का काम किया करता था। वे रोज सुबह कुल्हाड़ी लेकर जंगल चला जाता, दिन भर लकड़ियाँ काटता और शाम को उन लकड़ियों को इकट्ठा कर बाजार में जाकर बेच देता था। जो पैसे मिलते उससे उसके घर का गुजारा चलता था। एक दिन की बात है, जब नरेश जंगल से लकड़ियाँ काटकर बाजार में बेचने गया तो दुकानदार बोला, नरेश, अब लकड़ियों की मांग बढ़ गई है, इतनी लकड़ियों से काम नहीं चल पाएगा, तुम्हें ज्यादा लकड़ियाँ लानी होगी। तभी नरेश बोलता है, सेठ जी, कल से मैं ज्यादा मेहनत करूँगा और ज्यादा लकड़ियाँ काट कर लाऊंगा। ठीक है, यदि तुम ज्यादातर लकड़ियाँ लेकर आओगे तो तुम्हें मैं उसका अच्छा दाम दूंगा। तभी दुकानदार बोला। नरेश दुकानदार से पैसे लेकर घर चला आया और अपनी माँ को सारी बातें सुनाई। यह सुनकर उसकी माँ बोली, बेटा, छोटी सी उम्र में तुम्हें कितनी मेहनत करनी पड़ती है। काश तेरे पिताजी जिंदा होते तो हमें यूं गरीबी वाला जीवन नहीं काटना पड़ता। तभी नरेश अपनी माँ से बोलता है, माँ, तू चिंता मत कर, मैं खूब मेहनत करूँगा, एक दिन हमारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। अगली सुबह नरेश जल्दी उठा और कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर चल दिया। जंगल के बाहर की कई पेड़ों की लकड़ियाँ वह पहले ही काट चुका था, इसलिए उसने जंगल के अंदर जाकर लकड़ियाँ काटने का निश्चय किया। जंगल के अंदर जाने पर उसे बरगद का एक पेड़ दिखाई पड़ा, जिसमें एक बड़ा सा दरवाजा बना हुआ था। ऐसा विचित्र बरगद का पेड़ देख नरेश आश्चर्य में पड़ गया। वह पेड़ के पास गया और दरवाजे को धक्का दे दिया। देखते ही देखते दरवाजा खुल गया। नरेश ने अंदर झांका तो उसे घुप अंधेरा नजर आया, लेकिन फिर भी नरेश दरवाजे के अंदर चला गया। अंदर कुछ दूर अंधेरे में चलने के बाद उसे रोशनी दिखाई देने लगी। वह रोशनी की ओर बढ़ा तो पाया कि पेड़ के इस पार एक गांव बसा हुआ है। वह गांव में घूमने लगा। घूमते घूमते अचानक उसे किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई पड़ी। वह आवाज की ओर बढ़ा तो देखा कि वो आवाज एक गड्ढे से आ रही है। उसने गड्ढे में झांका, वहाँ एक आदमी गिरा हुआ था और सहायता के लिए पुकार कर रहा था। नरेश ने उससे कहा, मैं रस्सी फेंक रहा हूँ, आप उस रस्सी को पकड़कर बाहर आ जाइए। फिर उसने गड्ढे में रस्सी फेंकी, जिसे पकड़कर वह आदमी गड्ढे से बाहर आ गया। वह नरेश को बहुत धन्यवाद देने लगा। तभी नरेश बोला, धन्यवाद की कोई बात नहीं है, हम सबको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। फिर उस आदमी ने नरेश से पूछा, तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए? नरेश ने उसे बरगद के पेड़ के दरवाजे के बारे में सारी बातें बता दी। तभी वह आदमी बोला, वह एक जादुई दरवाजा है जो साल में केवल 10 दिनों के लिए ही खुलता है। तुम्हें शाम होने से पहले वापस जाना होगा, क्योंकि अगर दरवाजा बंद हो गया तो तुम अपने घर नहीं जा पाओगे। नरेश ने इस जानकारी के लिए उसका धन्यवाद किया और आगे जाने लगा। तब उस आदमी ने उसे एक डंडा दिया और बोला, तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए ये डंडा रख लो, पर मैं इस डंडे का क्या करूँगा? नरेश आश्चर्य में बोला, ये एक जादुई डंडा है, इससे तुम जितनी लकड़ियाँ मांगोगे ये तुम्हें देगा। तभी उस आदमी ने बताया। नरेश ने जादुई डंडा ले लिया और उस आदमी का धन्यवाद कर आगे बढ़ गया। कुछ दूर जाने पर उसे एक बूढ़ा आदमी दिखाई पड़ा, जो कुछ परेशान सा लग रहा था। तभी नरेश ने उससे पूछा, बाबा, क्या हुआ, कुछ परेशान नजर आ रहे हो? तभी वह बूढ़ा बाबा बोला, बेटा, क्या बताओ, घर पर लकड़ियाँ खत्म हो गई हैं, इसलिए जंगल से लकड़ियाँ काटने निकला हूँ, लेकिन अब इन हाथों में इतनी शक्ति नहीं रही, समझ नहीं आ रहा है कि कैसे लकड़ियों की व्यवस्था करूं। नरेश ने जादुई डंडे की मदद से बूढ़े आदमी को ढेर सारी लकड़ियां दी। बूढ़े आदमी ने उसका धन्यवाद किया।
और उसे एक बर्तन देते हुए कहा, बेटा ये एक जादुई बर्तन है, जब भी खाने की जरूरत पड़े इससे मांग लेना। नरेश ने जादुई बर्तन ले लिया। शाम हो रही थी, इसलिए वे पेड़ के जादुई दरवाजे से बाहर निकल आया। वह खुशी खुशी अपने घर पहुंचा और जंगल की हुई सारी घटना को अपनी माँ को सारा बताया। माँ जादुई डंडे और जादुई बर्तन को देखकर बहुत खुश हुई। नरेश को बहुत भूख लग रही थी। उसने जादुई बर्तन से खाना मांगा। ढेर सारे पकवान उसके सामने थाली में सज गए और माँ बेटे ने उस रात पेट भर के खाना खाया। अगली सुबह नरेश ने जादुई डंडे से ढेर सारी लकड़ियाँ मांगी और दुकानदार को बेचकर अच्छे अच्छे पैसे कमाए। जादुई डंडे और जादुई बर्तन की मदद से धीरे धीरे उनकी गरीबी भी दूर हो गई और वह आनंद पूर्वक अब रहने लगे। तो दोस्तों, कहानी यहीं खत्म होती है। कहानी की सीख हमें यही सिखाती है कि सदा विपत्ति में फंसे लोगों की सहायता करनी चाहिए। भला करोगे तो सदैव अच्छे फल प्राप्त होंगे। अगर आपको कहानी पसंद आई तो कहानी को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।